तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। मतलब अपने स्टेट में रहने ही की जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, उसको इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट में ही रहना पसंद करता है, उस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो इनर्शिया है, इस इनर्शिया के तीन टाइप्स हैं। वो तीन टाइप्स कौन से हैं देखिए। तो ये इनर्शिया के दोस्तों तीन टाइप्स हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा है दोस्तों इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर देखिए डायरेक्शनल इनर्शिया। अब वन बाय वन हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, उसको दोस्तों इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, रेस्ट का इनर्शिया। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ ताकि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपके अच्छे से समझ में आए। तो सपोज दोस्तों एक बस है, मान लेते हैं ये एक बस है जो रेस्ट में है। ये बस जो है ये रेस्ट में है, और मान लेते हैं अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, और एक पैसेंजर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है। मान लेते हैं ये एक पैसेंजर है, कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये बस जो है ये रेस्ट में है और पैसेंजर भी रेस्ट में है। ठीक है, अब जब दोस्तों ये बस जब आगे जाती है, अचानक से स्टार्ट होकर आगे जाती है, तो ये जो पैसेंजर है ये पीछे जाता है। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को कि जब अचानक से ये कार या बस कोई आगे मूव होती है तो आप पीछे जाते हो, आप अगर अंदर बैठे हो तो। ठीक है, आप पीछे क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट थी उसमें ही आप रहना पसंद करते हो। ठीक है, आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो थी, आप रेस्ट में ही रहना पसंद कर रहे हो। ठीक है, भले ही ये कार आगे जाए, आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद है, इसीलिए आप थोड़ी देर के लिए पीछे जाते हो। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से हो रहा है ये। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात की। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा टाइप जिसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकेंड टाइप क्या है दोस्तों, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन से हमें इसे ही लिखने हैं, अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, टू रिमेन इन इट्स मोशन मतलब वो मोशन में ही रहना चाहता है, इस टेंडेंसी को दोस्तों इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एग्जांपल देखिए कि सपोज दोस्तों एक फ़ैन है, मान लेते हैं ये एक फ़ैन है और जो घूम रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है। ठीक है, हाई स्पीड पे आप इसको घुमा रहे हो, कंटिन्यूसली घूम रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर दोस्तों स्विच ऑफ करते हो, ठीक है, फ़ैन का जो बटन है उसको ऑफ कर देते हो, तो क्या होगा दोस्तों, इमीजिएटली ये फ़ैन रेस्ट में आएगा क्या थोड़ी देर तक ऐसे घूमता रहेगा। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों ये थोड़ी देर तक ऐसे घूमता रहेगा ना। ठीक है, तो ये थोड़ी देर तक बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक ऐसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, ओके। और थोड़ी देर के बाद ये फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, मतलब यहाँ पे जो शाफ्ट है उसका फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है, ये एयर जो है उसको रुकाती है। ठीक है, तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकता, फ़ैन को स्विच ऑफ करने के बाद भी ये ऐसे ही घूमता रहता। ठीक है, क्योंकि उसको मोशन में रहना पसंद है, वैसे ही रहेगा, वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, और ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एक दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बस है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक पैसेंजर है। अब मान लेते हैं ये पैसेंजर बैठा हुआ है ऐसे। ठीक है, और ये बस मूव कर रही है, मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर से कंटिन्यूस मूव करती है। ठीक ठीक है, अब मान लेते हैं अचानक कोई इसके, ये जो बस है इसके सामने अचानक कोई आ जाता है, तो ये बस का जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, ब्रेक मारेगा। तो जैसे ही ये ड्राइवर जो है ब्रेक मारता है, बस इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी ना। ठीक है, तो बस इमीडिएटली स्टॉप होगी, लेकिन ये अंदर बैठा हुआ जो पर्सन है ये थोड़ा आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे क्यों हो रहा है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये पहले मोशन में था। ठीक है, तो ये मोशन में ही रहना पसंद करता है, लेकिन ड्राइवर ने तो ब्रेक अप्लाई किया हुआ है,
लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में ही रहना पसंद करता है, तो इसीलिए थोड़ी देर तक ये आगे आगे मूव होगा। तो ये एक एग्जांपल है दोस्तों इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब बात करते हैं दोस्तों इनर्शिया का जो तीसरा टाइप है उसके बारे में, जिसका नाम है डायरेक्शनल इनर्शिया। तो जैसे हमने दोस्तों इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखी, वैसे ही आपको डायरेक्शनल इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या होगी देखिए, तो ये डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों, अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल इनर्शिया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, ठीक है, ओके, उसी डायरेक्शन में जाना वो पसंद करता है। उस टेंडेंसी को दोस्तों डायरेक्शनल इनर्शिया बोलते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर देखिए एक रोड है, मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से एक रोड है, ठीक है, ये एक कुछ ऐसा रोड है मान लेते हैं, ठीक है, ये एक रोड है। और दोस्तों इस रोड पे मान लेते हैं यहाँ पर स्पीड में एक कार या एक बस जा रही है मान लेते हैं, और यहाँ पे अंदर इसके लोग बैठे हुए हैं, मान लेते हैं ये लोग हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है या बस इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो लोग हैं इनकी भी डायरेक्शन यही है ना, ठीक है, इनकी भी डायरेक्शन यही है, ओके। तो ये लोग भी इसी डायरेक्शन में जाना पसंद करेंगे, ओके। लेकिन जब कार देखिए यहाँ पर आती है, तो ये जो ड्राइवर है इसको टर्न करता है यहाँ पे, तो ये कार तो देखिए कुछ ऐसे हो जाएगी, कार तो इधर चली जाएगी, कार तो ऐसे इधर चली जाएगी, ठीक है, कार तो इधर चली जाएगी, हमने उसको पर्पसफुली मूव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जब ये ऐसे टर्न करते तो अंदर बैठे हुए लोग देखिए इस डायरेक्शन में बाहर झुक जाएंगे, इस डायरेक्शन में झुक जाएंगे, क्योंकि पहले वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अभी भी वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो उनकी ये जो टेंडेंसी है इसी डायरेक्शन में मूव करने की, उस टेंडेंसी को डायरेक्शनल इनर्शिया बोला जाता है। तो डायरेक्शनल इनर्शिया के लिए आप ये एग्जांपल जो है वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो इनर्शिया वाला पार्ट है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों देखिए ये चैप्टर नंबर 3 का फोर्स वाला पार्ट जो है ये ख़त्म होता है। चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर, तो ये फोर्स वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रेशर ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।